अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ बीना सफदर और आपका वेलकम है मेरे चैनल माय सिंपल कुजीन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, तो आज मैं आपके लिए मज़ेदार बीफ टिक्का मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो शान टिक्का मसाला में बनेगी और मैं अपने स्टाइल में बनाऊँगी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। बीफ टिक्का मैकरोनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बीफ का बग़ैर हड्डी का गोश्त लिया है और इसको मैंने 300 ग्राम्स लेकर उसके 3-3 इंच लंबे और थिन स्ट्रिप्स बना लिए हैं, जैसे देखिए आप वीडियो में नज़र आ रहे हैं। अब इस गोश्त में कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हाफ कप दही है मेरे पास, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, हाफ टी स्पून सॉल्ट जाएगा क्योंकि अभी मैं टिक्का मसाला यूज़ करूँगी उसमें भी सॉल्ट है, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी काली मिर्च और यहाँ टिक्का मसाले का पैकेट है शान का मेरे पास, इसमें से एक मसाले का पैकेट निकलेगा और इस शान मसाले के मैं 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी और साथ ही ऑरेंज फूड कलर 1/4 टी-स्पून डालकर इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर इनको मैरिनेट करने के लिए 30 मिनट्स के लिए रख दूँगी। अब एक पैन में मैं 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करूँगी और यहाँ पर बीफ हमारा मैरिनेट हो गया था, तो अब इस ऑयल में मैं ये बीफ शामिल कर दूँगी और इसको मैं कलर चेंज हो जाने तक और इसका पानी ड्राई होने तक मैं भूनूँगी और 1 मिनट मैंने इसको भूना है। तो देखिए इस गोश्त ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। अब इस पानी के ड्राई होने तक हम इसको भूनेंगे। 10 मिनट मैंने गोश्त को भूना है हाई फ्लेम पर, तो देखिए इसका पानी खुश्क हो गया है और गोश्त भी 50% तक गल गया है क्योंकि मैंने बारीक बारीक स्ट्रिप्स काटे थे इसके। और ये देखिए कि कितनी आसानी से ये टूट रहा है। तो अब इसमें सिर्फ हाफ कप मैं पानी ऐड करूँगी क्योंकि गोश्त गला हुआ है और इसको मैं कवर करके और 10 मिनट के लिए रख दूँगी लो फ्लेम पर ताकि मज़ीद गोश्त गल जाए। जब तक गोश्त गल रहा है हम यहाँ पर मैकरोनी बॉईल कर लेते हैं। उसके लिए एक पतीले में मैंने 3 गिलास पानी डालकर उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करके इस पानी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। और अब पानी बॉयल हो गया है तो यहाँ मैंने मैकरोनीज़ ले लिए हैं और ये 400 ग्राम्स मैकरोनी है और 2 टाइप्स के मैकरोनी है, जिसमें एल्बो मैकरोनी और स्पाइरल मैकरोनी शामिल है। आप अपनी पसंद के कोई से भी इसमें मैकरोनीज़ ले सकते हैं। अब इन मैकरोनीज़ को मैं इस पानी में डालकर इसको थोड़ा सा चलाकर और इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट आइडियली इनका कुकिंग टाइम है। 7 से 8 मिनट बॉईल होने के बाद ये परफेक्टली डन हो जाते हैं। इससे ज़्यादा इनको नहीं पकाना, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाते हैं। 7 से 8 मिनट के बाद ये बॉयल हो चुके हैं और ये देखिए कि मैंने इनको नाइफ़ से चेक किया तो ये आसानी से टूट रहे हैं। बस इस स्टेज पर मैंने इनका पानी ड्रेन करना है और इसके ऊपर मैंने ठंडा पानी गुजारना है ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो सके। और अब यहाँ पर मैंने इनको ड्रेन कर लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल मिलाकर इनको एक तरफ रख दिया है। और यहाँ पर 10 मिनट पकाने के बाद गोश्त देखिए अच्छा सा गल गया था और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। तो 1 कप प्याज मैंने मोटी कटी हुई क्यूब्स में इसमें ऐड कर दी है, हाफ कप टोमेटो प्योरी ऐड करके 1 कप शिमला मिर्च लंबाई में कटी हुई डालेंगे, सोया सॉस 1 टेबलस्पून और वाइट विनेगर 1 टेबलस्पून डालकर इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए पका लेंगे। ना तो हमें शिमला मिर्च और प्याज को बहुत ज़्यादा गलाना है, इनको हमें क्रंची रखना है। और 1 मिनट के बाद ये देखिए मैंने इसमें मैकरोनीज़ शामिल कर दिए हैं और इनको अच्छी तरह से मैंने मसाले के साथ मिक्स कर दिया है। ये मसाले के साथ मिक्स हो गए हैं तो अब इसमें 2 टेबलस्पून हरे धनिये के पत्ते ऐड करेंगे और इसको हमने डिश आउट कर लेना है। तो बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, आप ज़रूर इस रेसिपी से इनको ट्राई कीजिएगा और सब बच्चे बड़े इसके दीवाने हो जाएंगे और आप ज़रूर इसको बनाइएगा। और ये मेरी आज की रेसिपी थी बीफ टिक्का मैकरोनी की और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आइंदा भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी मज़े की रेसिपीज़ लेकर आने वाली हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।